अहमदाबाद में सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में अंजलि कच्छावा ने रचा इतिहास। अहमदाबाद गुजरात में 12 से 14 दिसंबर तक आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला पहलवान अंजलि कच्छावा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। भीलवाड़ा की श्री राम दल व्यायामशाला कृषि उपज मंडी की पहलवान अंजलि कच्छावा ने 53 किलो भार वर्ग में फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र की स्वाति शिंदे को कड़े संघर्ष में पराजित किया। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर के नामी पहलवानों ने भाग लिया। किसान जगदीश कच्छावा की पुत्री अंजलि कच्छावा के स्वर्ण पदक जीतकर भीलवाड़ा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों कुश्ती प्रेमियों ने चैंपियन अंजलि कच्छावा, उनकी कोच अविनाश प्रजापत एवं पिता जगदीश कच्छावा का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से मुख्य बाजार होते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जमकर आतिशबाजी की गई। मेरा नाम अविनाश प्रजापत है। मैं अंजलि का कुश्ती प्रशिक्षक हूँ। मैं श्री रामदल व्यायामशाला सेंटर चलाता हूँ कुश्ती का, और ये कृषि उपज मंडी में स्थित है। और जो मेडल हमारे भी आया है, ये राजस्थान के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल है अब तक कुश्ती का, जो पहले किसी की नहीं आया। ये फर्स्ट गर्ल से अंजलि कच्छावा उसके आया है, और इसने इसके लिए खूब मेहनत की। फाइनल बाउट भी लड़ी इसने। इसके इंजरी होने के बावजूद भी इसने इसका 100% दिया, और बढ़िया तरीके से इसने अपनी बाउट को विन हुई। इससे पहले भी कोई मेडल इसने अंडर 17 के कैडेट, मतलब अंडर 17 नेशनल में सिल्वर मेडल और अंडर 19 स्कूल नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। और आपके जो व्यायामशाला है, इससे पहले भी कोई मेडल वाला ला चुके हैं? नहीं, ये व्यायामशाला पहले चलती थी मगर मिट्टी में थी, और पिछले 4 साल से मैं इसमें मेट लगाई मैंने। उसके बाद बच्चे को नए बच्चे तैयार कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे आप? प्रैक्टिस कैसे करवाते थे? प्रैक्टिस पहले मैं खुद कराता था। लड़के बच्चे नहीं थे मेरे पास, ज्यादा छोटे बच्चे थे। अब कुछ बच्चे आगे हैं, बड़े भी हो गए। छोटे बच्चे थे जो उनके साथ प्रैक्टिस करती, वो नहीं कराते तो कभी मैं कराता हूँ। अंजलि को पहलवानी करते हुए 8 से 10 साल लमसम हो गए, और सुबह वह 5 बजे हमेशा उठ जाती है और स्वयं उठ के अपने पहलवानी के गेम में लग जाती है। उसको उसके गेम में सुबह 4 घंटे मेहनत करती है, और दिन में रेस्ट करने के बाद में वो वापस शाम को 4 घंटे वापस प्रैक्टिस वगैरह, जोर वगैरह सारी चीजें इसकी होती हैं। आपका क्या योगदान रहता है उसमें? योगदान तो मेरा यही रहता है कि उस पे उसको टाइम टाइम पे उसको मैं डाइट प्लान देता हूँ। उसको जूस वगैरह है, फल फ्रूट वगैरह है, जो भी इसके पहलवानी गेम में जो डाइट रहती है उसको मैं इसको अखाड़े में ले जाके खिलाता हूँ। और इस और कैसा लग रहा है आपको मेडल जीतने के बाद? मेडल जीतने के बाद में मुझे बहुत खुशी है, और मेरे जीवन में ये सबसे बड़ी, मेरी बेटी ने जो मुझे जो गर्व दिया है, उसमें ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानता हूँ। और आगे भी मैं इसे अपेक्षा करूंगा कि ये देश के लिए खेले, देश के बाहर खेले, और मेडल दे, इंटरनेशनल में मेडल दे। आने वाले वक्त में ओलंपिक भी अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करे, ये मेरी इससे उम्मीद है। जगदीश कच्छावा। शोभा यात्रा सूचना केंद्र चौराहा मानिक नगर होती हुई अंजलि कच्छावा के निवास स्थल पहुंची, जहां माली समाज के पदाधिकारियों ने पदक विजेता पहलवान एवं उनके कोच का अभिनंदन किया। इसके पश्चात शोभा यात्रा श्री राम दल व्यायामशाला कृषि उपज मंडी पहुंची, जहां उत्सवपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर रामदल व्यायामशाला के उस्ताद चेनाराम प्रजापति ने विभिन्न अखाड़ों के उस्तादों का सम्मान किया। उस्ताद रामनिवास गुज्जर, बाबूलाल कोली, नौरतमल कोली, कोच जगदीश जाट, करणपुरी एवं विश्वनाथ गुज्जर की दस्तारबंदी की गई। कार्यक्रम में समाजसेवी ओंकार लाल माली, NIS कोच अमन शेख, राम नारायण कच्छावा, विनोद तेली, कुलदीप शर्मा उपाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कुश्ती प्रेमी उपस्थित रहे। जय श्री राम। आज जो मैंने मेडल जीता है उसका श्रेय मैं अपने रामदल अखाड़ा परिवार को और मैं मेरे माता पिता को देना चाहूँगी। और मैं दूसरी लड़कियों के लिए यही
संदेश देना चाहूंगी उनको कि आज की लड़की भी लड़कों से कम नहीं है और वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी गेम में अपना अपना मेडल दे सकती है। और ये मेडल जीत के मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ। और इसमें मेरे माता पिता का, कोच का, सबका साथ रहा जब मैं ये मेडल जीती हूँ। आगे क्या है आपकी? मैं आगे इंटरनेशनल में भी गोल्ड दूंगी। ये आगे मैं इंटरनेशनल में भी गोल्ड देना चाहूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे मैं और भी अच्छा करूं और अभी मैं जितनी मेहनत करती हूँ उससे ज्यादा मैं अपनी मेहनत को बढ़ाऊंगी। और गोल्ड जो कि सीनियर में, इंटरनेशनल में किसी का एशिया में गोल्ड नहीं आया है अभी तक, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं गोल्ड दूं अपने एशिया में और आगे और भी मेडल अपने देश के लिए लाऊं। मेवाड़ के जो पुराने व्यायामशालाएं हैं, जो स्थान है, उनमें एक है श्री रामदल व्यायामशाला, जिसकी स्थापना किसी समय में स्वर्गीय देवाबाई उस्ताद ने की थी। उनके पर ये जो तपोस्थली है, यहाँ पर ये बच्ची पहलवानी करती है। जो चेनाराम जी उस्ताद है, उनके नेतृत्व में ये अखाड़ा चलता है और अविनाश कोच यहाँ पे कोच है। तो इस बच्ची की जो फाइनल कुश्ती है, मैं देख रहा था, तो 53 किलो भार वर्ग में जहाँ पे इस बच्ची की कुश्ती थी, अंजलि की, पहलवान की, अंजलि की जिस लड़की से कुश्ती थी, स्वाति सिंधे है, महाराष्ट्र की, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है और इंटरनेशनल खेली भी है वो। तो 53 किलो भार वर्ग में इसकी जो कुश्ती थी, बड़े कांटे की कुश्ती थी। ये देख लीजिए आपके, ये जो कुश्ती, एक तो कहीं ना कहीं जिसको कह सकते हैं भगवान की कृपा कहते हैं, उसको कह सकते हैं कि, और इसके जो कोच थे, इनमें इतना अच्छा तालमेल था। जो भीलवाड़ा के गुरु हनुमान कहलाते हैं, हीरापुरी जी उस्ताद के बाद में राम निवासी गुजर, वो मौके पे थे। 4-4 का एक बराबर कांटे का मुकाबला चल रहा था। इस दौरान एक मिस हैंडलिंग, जो सामने वाली स्वाति सिंधे है पहलवान, ये टेक्निकल चीज है। देखो, टेक्निकल चीज है कि उसने इसके ऊपर, बच्ची के ऊपर, जो हमारे भीलवाड़ा की, जो राजस्थान की बेटी है, इसके ऊपर कोई गलत दाव लगाया। तो उस समय मौके पे जो दो कोच थे, एक तो राम निवासी गुजर ने इशारा किया, उसी समय आपत्ति की अविनाश कोच ने। तो उस कोच की आपत्ति की वजह से इस बेटी का मेडल और पक्का हो गया और इसकी जो मेहनत है उस पर मोहर लगी है। तो ये उम्मीद है कि जिस तरह से सीनियर नेशनल में भीलवाड़ा की किसी महिला पहलवान ने पहली बार मेडल जीता है, किसी समय मदन जी भाई साहब ने, वो जो बड़े पहलवान थे, इंटरनेशनल पहलवान, उन्होंने सीनियर नेशनल में गोल्ड, जो मेडल जीते, उसके बाद में अभी ऐसा मेडल पहला आया है। तो ये हमारे सबके लिए, कुश्ती प्रेमियों के लिए खुशी की बात है और उम्मीद करते हैं कि इस जो बच्ची है अंजलि कछावा, इससे और दूसरी बेटियां प्रेरणा लेगी भीलवाड़ा की। वैसे तो भीलवाड़ा को इंटरनेशनल में मेडल मिल ही रहे हैं, पर वो जूनियर में थे या सब जूनियर में थे। सुनिक विश्नोई बनी है और खुशी गुजर बनी है। ये सब मेडल तो आए, पर सीनियर नेशनल में पहला मेडल है भीलवाड़ा का महिला वर्ग में, और राजस्थान के लिए बड़ी खुशी की बात है। इससे पहले एक मेडल है जरूर सीनियर नेशनल में, और वो बाहर कहा जाता है कि वो प्रॉपर राजस्थान की ये पहली बेटी है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। भीलवाड़ा के लिए भी बड़े गर्व की बात है। भीलवाड़ा के लिए तो गौरव की बात है, क्योंकि कुश्ती जो भीलवाड़ा का एक नया, जिसको कह सकते हैं नर्सरी के रूप में देश दुनिया में विख्यात हो रहा है। इस दौर में ये जो सीनियर नेशनल मेडल है, इंटरनेशनल आ रहे हैं, पर सीनियर नेशनल एक अलग तरह का रहता है, बहुत कांटे का मुकाबला होता है। सारे इंटरनेशनल गर्ल्स पहलवान आई थी, रेलवे की सारी पहलवान थी, सर्विसेज के बड़े बड़े पहलवान उसको देखते हैं। वहां पे इतना मतलब माइन्यूटली काम होता है कि एक एक सेकंड का हिसाब किताब रहता है। तो ये जो बेटी ने कमाल किया है, ये हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है।